हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग इसलिए बन रहा है क्योंकि तीज आ रहा है और ये मेरा पहला तीज है। मेरी शादी हुई थी दिसंबर 2024 में, उसके बाद से ये मेरा पहला तीज रहेगा। तो ये व्लॉग उसी पे बेस्ड है। हमको गोरखपुर जाना है, अभी हम लखनऊ में हैं, यहाँ से जाएंगे गोरखपुर। वहाँ पे कैसे कैसे सेलिब्रेट होगा वो सब हम आपको दिखाएंगे। और ये पहली बार हम भी देखेंगे, आप भी देखना। ये शायद ना 100% मतलब ये पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है और मेरा पति इससे अमर हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब बहुत श्रद्धा से रखेंगे तो अमर ही हो जाए, क्या पता। और इसमें जितने नए नए कपड़े हो सकते हैं, नए कपड़े, नए गहने, मतलब देवी जी का रूप पूरा धारण किया जाता है, तो वो सब हम धारण करेंगे। वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हम तैयार होते हैं, वो सब चीज़ें। और अभी हमने नई नई साड़ियाँ वगैरह भी खरीद ली है, जो जिसको जिसको दिया जाता है, कुछ कुछ दिया भी जाता है। तो शायद हमको जितना मतलब आइडिया था उतना हमने कर लिया अपनी तरफ से। बाकी पैकिंग वैकिंग हो गई है, थोड़ा बची हुई है, वो अभी मेरे हस्बैंड आके कर लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बस ये ट्रेन से अभी हमको ये भी कंफर्म नहीं है किससे जाएंगे, लेकिन लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग, सो प्लीज़ बी इन दिस ब्लॉग टिल लास्ट। तो मेरी साड़ियाँ आ गई हैं जो हमने फॉल पीको को दी है। इनमें से कुछ साड़ियाँ हम दे देंगे और जो बचेगी वो साड़ी मेरी हो जाएगी। देखो तुम भी रख लो अपना कपड़ा। 2 झोला हमारा तैयार हो गया है और हम भी अब तैयार हो गए हैं। अब जा रहे हैं, ट्रेन से जाएंगे क्योंकि ट्रेन में रात में सोने के लिए आराम रहता है। हम वही लोग हैं जो घर से वीडियो बनाने चले थे। अंधेरे में भी हम ही लोगों पे विश्वास करना, मेरा कर लेना, इसका करना ना करना। तो हमारी ट्रेन थी 11:40 11:45 की और हम 1 घंटे पहले 10:40 पे लगभग पहुंच गए हैं। और आते ही हमने सोचा कि जब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। ये जो ट्रेन आई हमारी नहीं है। एक्टिंग करना है क्या हमको, हीरो वाली? पहली बार कोई ट्रेन पकड़ने के लिए हम इतना जल्दी आए, नहीं तो लास्ट मिनट पे दौड़ते रहते हैं। ये डोगेश भाई दिल्ली का केस जीतने के बाद आराम फरमाते हुए सुकून की नींद, फिर डोगेश भाई अमर रहे। डोगेश, हेलो डोगेश भाई, कैसा लग रहा तो ट्रेन हमारी आ गई है और हमारा बिस्तर उस तरह भी बिछ रहा है और अगले ही क्षण मैं गोरखपुर पहुंच चुकी हूँ। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। यहाँ पर मेरा मुंह देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी नींद से हम जगे हैं। और स्टेशन से ऑटो करके हम घर जाएंगे। और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें एक काढ़ा दिया गया क्योंकि हमारे दोनों को जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा। मुंह देख के समझ सकते हैं आप मेरा। और अब नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा तोता मैना खेल लें। तोता उड़। और अभी हमको ये मेहंदी का कीप मिल गया है, तो हमने सोच लिया है कि अब रात में तो मेहंदी लगेगी। मैं मेहंदी लगाऊंगी रात में। और अभी शाम का टाइम है, 5 बज रहे थे। तो यहाँ पे मेरे सासू माँ को अभी मेहंदी लग रही है पहले, और हम कुछ खा रहे हैं इधर उधर घूम के। और यहाँ भाभी मेहंदी लगा रही, तो हम बहुत जल्दी जल्दी लगा रही थी और बहुत अच्छा लगा रही थी, तो हमने सोचा हम भी इन्हीं से लगवा लेंगे। लेकिन शाम होते होते हमको लगा कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर कुछ लिखना भी था, फिर हमने सोचा अब कल लगाएंगे। और अभी है सुबह के 5 बजे। नेक्स्ट डे जिस दिन तीज है, तो सुबह सुबह यहाँ पे 5 बजे खा लिया जाता है। सरगी बोलते हैं उसको, जो सास देती हैं जैसे करवा चौथ में होता है, तो वही सब अभी हम लोग खा रहे हैं। और मेरी शक्ल देख के आप समझ सकते हैं कितनी गहरी नींद से मैं जगी हूँ खाने के लिए सिर्फ। और यहाँ 5 बजे मेरे पति भी उठ के चाय बना रहे हैं हम लोग के लिए। और 5 बजे खा वा के एक बार हम लोग फिर से सो गए थे, फिर उठ के नहा धो के भी बैठे और दोपहर में लगाएंगे मेहंदी। और इस बार जो हम मेहंदी लगा रहे हैं ये कुछ चाइनीज टाइप की मेहंदी है, शायद बनी तो इंडिया में ही है, लेकिन ये जल्दी से रच जाती, 10-15 मिनट वाली है, तो वही मेहंदी हम लगा रहे हैं। और आप डिजाइन देख सकते हैं मेरी मेहंदी का, एक हाथ में मेरे लग जाने वाली है अभी और दूसरे हाथ में भी लग रही है। दोस्तों मैंने मेहंदी लगा ली है, आप इसको रेटिंग दे सकते हैं ये वाले हाथ की या ये वाले हाथ की, कौन से हाथ की ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको कमेंट में बताइएगा हमको। अभी रात को नया कपड़ा पहनेंगे, अभी यही नहीं पहनेंगे नया। इसलिए नाच रहे हैं कि इनके इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोअर हो गए और कितने मिले 4 मिलियन व्यूज। आगे लो जाओ। तुम कौन? ये गरीब, मैं कुछ दे दीजिए, खाए पिए, प्याज रोटी दे दीजिए, किनारे करिए इसको। ये आ जाते हैं फेमस होके ऑटोग्राफ लेने। जाओ जाओ जाओ। क्या खोज रही हो? ये वाली पहन लो। तुम बस ये पहनो, वो कर लो, ये करो, सब 3 मना लेंगे। तुम बस कूदो, तुम कूदो इसको लेके। ये पहनेंगे ऊपर 75 साड़ी खोल के बैठी हो। ये कल ये रख दो। हाँ हम रख देंगे, तुम जाओ। दुनिया जानती ही मिला के अपने पति के साथ वीडियो फोटो लगा ली है। रेडी हो गए हो? पति की लंबी उम्र के लिए मैं व्रत रख रही हूँ, ताकि लंबे समय तक इसको कूद सकूँ। खुशी खुशी जीने तो ऐसे ही लंबी जिएंगे। मैं तो मेरे अमर होने का वरदान ना हो, फिर मारोगे ना। कैसे लग रहा है? बढ़िया। हाउ आई एम लुकिंग गाइस? गाइस एंड गर्ल्स सबको बढ़िया लग रहा। बकरीज।
लंबी उम्र सबकी हो गई ना बाबू। लग नहीं रहा कि तुम क्या खाए सुबह से? मैंने पानी नीरा जल वाला व्रत नहीं रखा है हमने, तो मैंने चाय पानी वाला चाय व्रत पानी रखा। फल फ्रूट जूस वाला ओह व्रत माय है। गॉड, तब भी इसको व्रत कह रहे हो तुम। आज बस तुम खाना नहीं खाए हो आज ना, तुमने बता चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खाया, बाकी और कुछ नहीं छोड़ा खाने से ना। अब हमारी पूजा शुरू हो गई है। शास्त्र में इस व्रत के लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा है। और यहाँ भैया यानी मेरे जेठ जी का वीडियो कॉल आया था। जो कहेगा भूख उसको नहीं लगी ना, हमको। सारी पूजा वगैरह होने के बाद हमने मम्मी से बोला, अपनी सासू माँ से, कि चलिए आपका एक फ़ोटो खींच देते हैं। तो ये वापस साड़ी वाड़ी सही करके वापस मंदिर के पास बैठने जा रही हैं कि अभी यहाँ पे फ़ोटो सेशन होगा। और इन्होंने प्रॉपर वापस से बिछाया सारा, उसके बाद बैठी फिर फ़ोटो खिंचवाई। सही से बैठना। और यहाँ बैठकर हमने बहुत सारी फ़ोटो ली। और यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे उस टाइम पे उस किताब में लिखा हुआ था तीज वाली, कि जो इस व्रत में पानी पिएगा वो अगले जन्म में जोंक बनेगा, और जो सो जाएगा वो अजगर बनेगा। अब एक ऐसा फोटो खींचो जिसमें मेरा सोना चांदी सारे दिखे। और यहाँ पे हम बता रहे हैं अपनी सासू माँ को कि कौन सी अंगूठी किसने दी थी। पूछ रही हैं कि जो जब इनमें से बहुत सारी अंगूठी ऐसी थी, जब मेरी मुंह दिखाई हो रही थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने दिया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि दे कौन रहा है। तो हम सबका हुलिया बता रहे हैं कि कौन कैसा दिखता था। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और यहाँ मेरी वन एंड ओनली दीदी पधार चुकी हैं, जो मेरी ननद जी हैं, क्योंकि इनका घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये हम लोगों को लेके कहीं पे भी चली जाती हैं। जब भी हम जाते हैं तो घुमाने के लिए लेके जाती हैं हमें कहीं। मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि कहीं घूम टहल के आते हैं, क्योंकि दीदी का नीरा जल वाला व्रत है, मेरा नहीं था भाई, इसलिए हमको कुछ कहना नहीं। क्योंकि पहली बार मेरी सासू माँ ने कहा था कि जो मन करे वो खा पी लो, और जिससे कभी भी ज़िंदगी में कुछ खाना हो तो खा सको, और हर बार ही खा लेना, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि तुम जिंदा रह पाओगी बिना खाए हुए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फल वगैरह खाने के बाद हमें वीकनेस तो फील हो नहीं रही है, तो हम आराम से घूम रहे हैं खुश होके। और दीदी थोड़ा उदास थी, क्योंकि बेचारी घूमते घूमते थक गई थी, पानी वानी भी नहीं पिया था। वापस आके मैं दीदी को ये दिया। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमने पूरी सब्जी सब खा लिया है। मतलब ये ना कि मेरे जेठ का घर है नहीं। सबकी आदतें अलग अलग है। हमारा ये रिटर्न करके, क्योंकि फिर आदमी सो जाता है, फिर उसको वो नहीं रहता। सो गाइज़, हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और ये था हमारा ब्लॉग। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।